तो आइए कोड ब्लॉक पे चलते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और इम्प्लीमेंट करके चेक करते हैं कि इसका कोड किस तरह से होगा। तो इस सारे काम के लिए मुझे क्लास बनानी पड़ेगी स्टैक की। तो यहाँ पे क्लास बनाते हैं स्टैक, और इस स्टैक की, क्योंकि ये मेरी अपनी क्लास है स्टैक की, तो मैं इसका पहला लेटर कैपिटल रख रहा हूँ। इस स्टैक की क्लास के अंदर मैं क्या काम करूंगा, एक इंटीजर टाइप का मैं पॉइंटर बनाऊंगा ARR, एक मैं इंटीजर बनाऊंगा साइज, और एक मैं वेरिएबल बनाऊंगा करंट का। इस स्टैक ये जो सारे ऊपर डाटा मेंबर्स मैंने बनाए हैं ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट हैं, तो पब्लिक के अंदर मैं इस स्टैक का कंस्ट्रक्टर इंप्लीमेंट करता हूँ। इस ARR को मैं इक्वल टू करता हूँ न्यू इंट, और यहाँ पे मुझे कोई साइज देना पड़ेगा, तो मैं कहता हूँ कि साइज के वेरिएबल के अंदर मैं रखवा लेता हूँ 5। तो स्टार्ट पे जो स्टैक बनेगी उसका फिक्स साइज होगा जो कि 5 होगा, और करंट के अंदर मैं स्टोर करवा लेता हूँ -1। अब एक फंक्शन यहाँ पे हम बनाते हैं bool is empty का, और इसमें चेक हम क्या लगाएंगे कि इफ अगर तो करंट की वैल्यू डबल इक्वल टू -1 है तो रिटर्न कर देंगे ट्रू, क्योंकि इसका मतलब है कि हमारी स्टैक एम्प्टी है, और अदरवाइज हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स कि स्टैक एम्प्टी नहीं है। इसी तरह एक मेथड होगा bool is full का, इस पे हम चेक लगाएंगे इफ अगर तो जो करंट का वेरिएबल है वो बराबर हो जाता है साइज -1 के, तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर लूंगा ट्रू, और एल्स में क्या रिटर्न कर लूंगा, रिटर्न फॉल्स। एल्स मुझे खुद से लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि रिटर्न फंक्शन में एट अ टाइम एक ही चलता है, तो अगर ये रिटर्न ट्रू चल गया तो ऑफकोर्स ये रिटर्न फॉल्स नहीं चलेगा। तो एल्स लगा लें तब भी ठीक है, यहाँ पे एल्स लगा लें तब भी ठीक है, ना लगाएं तो ये कोड तब भी ठीक है। तो चलिए पुश वाली फंक्शन आईडी पे चलते हैं। यहाँ पे वॉइड पुश का फंक्शन बनाते हैं, इंटीजर डाटा जो इसके अंदर मैं पुश करूंगा, और यहाँ पे मुझे चेक लगाना पड़ेगा पुश करते हुए कि कहीं पे स्टैक फुल तो नहीं है। तो अगर तो स्टैक फुल नहीं है तो तब ही हमने डाटा स्टोर करवाना। तो डाटा स्टोर करवाने के लिए हम क्या करेंगे, करंट में ++ करेंगे, और ARR के करंट इंडेक्स के ऊपर मैं क्या स्टोर करवाऊंगा, ये डाटा स्टोर करवा दूंगा। और एल्स के अंदर मैं एक एरर शो कर देता हूँ, और इस एरर को मैं कहता हूँ कि स्टैक इज फुल। अभी ये स्टैक मेरी रीग्रो वाली स्टैक नहीं है, इसका फिक्स साइज है 5, तो ये 5 ही रहेगा। तो पहले इसको हम 5 पे ही रन करेंगे, स्टैक फुल पे एरर आना चाहिए कि स्टैक फुल है। उसके बाद हम लोग इसमें कुछ चेंजेस करेंगे ये एल्स वाले पार्ट में, ताकि हमें कभी भी ये एरर ना आए कि स्टैक फुल है, बल्कि जो भी स्टैक में हम डाटा रखवाते जाएं वो स्टैक को चाहिए कि वो एक्सेप्ट करती जाए उसे। और यहाँ पे पॉप का मेथड इंप्लीमेंट करते हैं। तो पॉप के अंदर हमें चेक करना पड़ेगा कि इफ स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। तो अगर तो एम्प्टी नहीं है तो मैं क्या काम करूंगा, एम्प्टी ना होने पर मैं यहाँ पे एक इंटीजर टेम्प का वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं स्टोर करवा लूंगा ARR के टॉप पे जो एलिमेंट पड़ा है, मींस ये जो करंट इंडेक्स पे वेरिएबल पड़ा है वो, और यहाँ पे मैं करंट के अंदर एक माइनस कर दूंगा, 1 माइनस कर दूंगा, इसीलिए क्योंकि मेरा टॉप इसका मतलब है रिमूव हो गया, और यहाँ पे मैं रिटर्न करवा लूंगा टेम्प को। और एल्स वाले पार्ट का मतलब ये है कि स्टैक एम्प्टी है, तो एम्प्टी के केस में आप रिटर्न करवा लें -1। और स्टैक को डिस्प्ले करवाने का कोड मैं यहाँ पे कहता हूँ डिस्प्ले, और इसके अंदर हमें एक लूप लगाना पड़ेगा, इंटीजर I इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करूंगा, पर ये मुझे तब करना चाहिए जब स्टैक एम्प्टी नहीं है। तो मैं यहाँ पे इफ लगाता हूँ नोट इज एम्प्टी, और उसके बाद अगर एम्प्टी नहीं है तो फॉर लूप यहाँ पे लगाते हैं इंटीजर I इज इक्वल टू 0। बल्कि हमें चाहिए कि हम पहले टॉप वाला एलिमेंट शो करें, तो I इज इक्वल टू करंट से आप स्टार्ट करें, और I ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लें, और I++, और यहाँ पे मैं सी आउट कर लेता हूँ ARR के आई इंडेक्स पे जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो, और यहाँ पे हम एंडल लगा लेते हैं, और इसके स्टार्ट पे एक मैसेज शो कर लेते हैं सी आउट लूप से पहले
कि स्टैक और स्टैक में जो भी डाटा पड़ा होगा वो यहाँ पे इसके बाद शो कर दिया जाएगा स्टैक के मैसेज, स्टैटिक मैसेज के साथ। अब अगर एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी है, सपोज एम्प्टी है, तो एल्स वाले केस में आप एक एरर मैसेज शो कर दें कि स्टैक इज एम्प्टी। ये मैंने मैसेज शो कर दिया कि स्टैक इज एम्प्टी का, और यहाँ पे मैंने मैसेज शो किया था स्टैक फुल का पुश के अंदर। तो चलिए एक और मेथड इंप्लीमेंट करते हैं टॉप का, तो इंटीजर टॉप। अब टॉप तभी आएगा जब स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो नॉट इज एम्प्टी। अब देखें इज एम्प्टी का मेथड बनाने का कितना फायदा हुआ है कि हम बार बार एम्प्टी का मेथड कॉल कर लें, अदरवाइज हमें बार बार वो कोड करना पड़ना था जहां पे हमें करंट के वेरिएबल को चेक करना पड़ना था कि उसकी वैल्यू करंट के वेरिएबल के अंदर क्या है, -1 है कि -1 से ज्यादा है। तो यहाँ पे टॉप एलिमेंट के लिए मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर लूंगा ARR का करंट, और एल्स में मैं क्या काम करूंगा, एल्स के अंदर मैं कर लूंगा रिटर्न -1। तो रिटर्न -1 का मतलब यही होगा कि टॉप पे कोई एलिमेंट नहीं पड़ा हुआ, स्टैक मेरी एम्प्टी है। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, और यहाँ पे मैं एक मेथड बनाता हूँ void पीक का मेथड, जो कि चेंज के लिए था। तो इसमें फर्स्ट चीज होगी इंडेक्स पैरामीटर, पहला जो है वो इंडेक्स होगा, और दूसरा पैरामीटर होगा वैल्यू, या फिर आप इसको डाटा भी कह सकते हैं। तो मुझे इसमें भी चेक यही लगाना पड़ेगा कि कहीं पर ये जो इंडेक्स है, इंडेक्स ये 0 और वो जो करंट वाला वेरिएबल है उसके दरमियान में कहीं पे होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे चेक लगाता हूँ कि इफ इंडेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड ये जो इंडेक्स है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए किसके, जो हमारे पास करंट का वेरिएबल है उसके। अगर तो ये इस तरह आता है तो फिर तो मैं अपडेट कर दूंगा ARR के इस इंडेक्स के ऊपर मैं क्या कर दूंगा, इस डाटा को रखवा दूंगा। और एल्स वाले पार्ट में मैं एक मैसेज शो कर देता हूं कि इंडेक्स गिवन इंडेक्स आउट ऑफ द बॉक्स। तो ये मैंने एरर शो कर लिया है। कोशिश करें कि एरर वगैरह शो करने के लिए आप बजाय सी आउट के आप CERR यूज करें। तो CERR का मतलब यही है कि कंसोल पे कोई एरर डिस्प्ले करना है। सी आउट और सी आउट और CERR ये सेम ही काम करते हैं, लेकिन प्रोग्रामर्स आपस में इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो भी मैसेज डिस्प्ले किया है ये कोई ना कोई एरर है, ये नॉर्मल आउटपुट नहीं है जो यूजर को शो करवाई जाएगी, ये कोई ना कोई एरर है। तो ये प्रोग्रामर्स को कोड रीड करते हुए आपस में उनकी अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ेगी। अदरवाइज सी आउट और CERR का दोनों का सेम ही काम है। तो होप सो हमने सारे मेथड इंप्लीमेंट कर लिए हैं, पीक का मेथड, टॉप का मेथड, डिस्प्ले, पॉप और पुश, इज फुल, इज एम्प्टी, ये सारे इंप्लीमेंट कर लिए हैं। अब चलिए मेन के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं स्टैक का, स्टैक एस। तो इसमें पुश करते हैं डाटा, तो पुश किया इसमें 5, और उसके बाद एस डॉट पुश किया हमने इसमें 10, और उसके बाद एस डॉट पुश किया हमने इसमें 150, और उसके बाद हमने यहाँ पे कहा कि एस डॉट डिस्प्ले, ये डिस्प्ले कॉल किया। तो क्या डिस्प्ले होना चाहिए, तो डिस्प्ले होना चाहिए स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह से डिस्प्ले होना चाहिए कि सबसे टॉप पे सबसे पहले क्या पुश हुआ, सबसे पहले पुश हुआ है 5, उसके बाद क्या पुश किया है 10, उसके बाद हमने क्या पुश किया था 150। तो डिस्प्ले जब होना चाहिए, ये 0 इंडेक्स है, ये 1, ये 2, करंट वाला जो वेरिएबल है उसमें ये 2 स्टोर हुआ होगा, ठीक है। और इस अरे का जो साइज है वो साइज आपने रखा था 5 रखा था, और इस स्टैक को अगर हम डिस्प्ले करें तो डिस्प्ले होगा 150, 10 और फिर 5। तो चलिए इस कोड को रन करके चेक करते हैं कि ये आपको क्या आउटपुट देता है कोड। तो इस कोड ने इनफाइनाइट लूप लगा दिया है, तो हमें देखना पड़ेगा कि ये क्यों ये वाला मसला हुआ है।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे पहले 150 डिस्प्ले हुआ है, तो 150 ही होना चाहिए था, और उसके बाद क्या डिस्प्ले होना चाहिए था, 10 डिस्प्ले होना चाहिए था। तो चलिए अपने कोड के अंदर चेक करते हैं कि कहाँ पे डिस्प्ले के मेथड में जाके चेक करते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले के मेथड में हमने एक गलती की है। वो गलती क्या की है कि आई करंट और आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना चाहिए था, माइनस माइनस प्लस प्लस यूज नहीं करना था। तो चलिए दोबारा फिर से इस कोड को रन करते हैं और देखते हैं अब आउटपुट क्या आती है। तो आप देख सकते हैं 150, 10 और 5 बिल्कुल ठीक आउटपुट आई है। तो चलिए इसी कोड में हम यहाँ पर थोड़ा डाटा और भी पुश करके देखते हैं। बल्कि अब हम ये देखते हैं कि अगर मैं सी आउट करूं और मैं बोलूं एस आउट और पॉप मैंने किया है, तो ये मुझे, और डिस्प्ले को खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले होना चाहिए, यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए 150, और 150 रिमूव भी हो जाना चाहिए। एक यहाँ पे मेथड इंप्लीमेंट करते हैं हम, इंटीजर काउंट, और ये हमें बताए कि टोटल कितनी वैल्यूज है हमारे पास स्टैक के अंदर। तो इसमें हम रिटर्न करवा लेते हैं जो भी करंट के वेरिएबल में पड़ा होगा वो रिटर्न करवा लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सी आउट ये पॉप मैंने किया, तो इसको मुझे टॉप वाला एलिमेंट प्रिंट करना चाहिए और एक कम भी कर देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए स्टैक में से एलिमेंट। तो सी आउट करते हैं एस डॉट काउंट, तो देखते हैं ये एस डॉट काउंट हमें क्या डिस्प्ले करता है। तो चलिए चलाते हैं इसको। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 150 डिस्प्ले हुआ है और 1 डिस्प्ले हुआ है, क्योंकि करंट का वेरिएबल 150 रिमूव होने के बाद 1 पे पॉइंट करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, काउंट के अंदर करंट प्लस 1 को रिटर्न करवाते हैं। तो चलिए प्रिंट करते हैं। तो 150 पॉप करके प्रिंट हुआ, और 2 का मतलब है कि टोटल एलिमेंट स्टैक में 2 है। अब अगर मैं दोबारा फिर से, अब अगर पॉप की बजाय मैं यहाँ पे टॉप कॉल करता हूं, तो आइए देखते हैं अब क्या होता है। तो आप देखें 150 डिस्प्ले हुआ है और साथ में 3, टोटल एलिमेंट्स कम नहीं हुए, टोटल एलिमेंट्स उतने ही है। तो टॉप ने सिर्फ आपको डिस्प्ले किया। तो चलिए यहाँ पे एस डॉट पॉप 2 दफा कॉल करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या ये आपको आउटपुट देता है। अभी यहाँ पे एस डॉट टॉप को 150 डिस्प्ले करना चाहिए, और यहाँ पे पॉप हो जाएगा हमारे पास 150, यहाँ पे फिर पॉप होगा 10, और उसके बाद काउंट प्रिंट होना चाहिए 1, क्योंकि एक एलिमेंट रह गया। तो चलिए चेक करते हैं। तो देखें हमारे पास क्या डिस्प्ले हुआ है, 1 डिस्प्ले हुआ है। अगर मैं एक दफा फिर पॉप कॉल करता हूँ तो देखते हैं क्या डिस्प्ले होता है। चलिए चलाते हैं इसको। तो इसको रन किया तो देख सकते हैं कि 0 रिटर्न किया जा रहा है। और ये थी हमारी स्टैक, जिसके अंदर मैं जैसे डाटा पुश कर रहा हूँ तो वो डाटा इसमें ग्रो होता जा रहा है, डाटा इंसर्ट होता जा रहा है। और जब मैं पॉप करता हूँ तो पॉप मुझे लास्ट एलिमेंट रिटर्न कर रहा है जो एंड पे हमने इंसर्ट किया था। तो ये कौन सी वाली प्रॉपर्टी इस पे लग रही है जो वीडियो के स्टार्ट में आपको बताई थी मैंने, लीफो। लीफो का मतलब क्या था, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इससे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर मैं आपको इसी स्टैक को कन्वर्ट करेंगे हम लोग जेनेरिक स्टैक के अंदर, के इसी स्टैक को मैं यूज कर सकूं किस पर्पस के लिए, करेक्टर्स के लिए भी यूज कर सकूं, स्ट्रिंग्स के लिए भी यूज कर सकूं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर स्टैक बनाते हुए लिखना पड़ेगा स्टैक, और यहाँ पे मैं उसकी डाटा टाइप दूंगा, जैसे अभी इंटीजर के लिए थी इस तरह मुझे स्टैक बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे डाटा टाइप चेंज करके मैं पूरी स्टैक को चेंज कर लूंगा इस डाटा टाइप के हिसाब से। तो उसके लिए मुझे जेनेरिक टेम्पलेट बेस्ड स्टैक इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं करवाता हूँ। तो और इसके अलावा मैं आपको स्टैक की कुछ एप्लीकेशंस नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाऊंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आपको स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन समझ आई है, ये समझ आई है स्टैक होती क्या है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।